बाघ की संघर्ष गाथा, जंगल का रक्षक। अध्याय 1। एकाकी शुरुआत। हिमालय की तलहटी में बसा एक घना जंगल, जहां सूरज की किरणें पेड़ों की घनी छत्रछाया को भेद कर धरती तक पहुंचती थीं। वहां एक बाघ का जन्म हुआ। उसका नाम था शूरवीर। शूरवीर का जन्म उस समय हुआ जब जंगल में शांति थी, लेकिन यह शांति ज्यादा दिनों तक नहीं टिकी। उसकी मां, एक शक्तिशाली बाघिन, उसे और उसके 2 भाई बहनों को पाल रही थी। लेकिन एक दिन जब शूरवीर मात्र 6 महीने का था, शिकारियों ने उसकी मां को मार डाला। मानव लालच की भेंट चढ़ी वह बाघिन अपने बच्चों को अकेला छोड़ गई। शूरवीर और उसके भाई बहन भूख, ठंड और खतरे के बीच जंगल में भटकने लगे। शूरवीर के भाई बहन कमजोर पड़ गए। एक रात भारी बारिश में उसकी बहन नदी के तेज बहाव में बह गई। उसका भाई, जो पहले से ही बीमार था, एक जंगली सुअर के हमले में मारा गया। शूरवीर अकेला रह गया। आंखों में डर था, लेकिन कहीं न कहीं एक जिद भी थी। जिद जीने की, जिद अपने लिए एक जगह बनाने की। उसने अपने छोटे से जीवन में यह सीख लिया था कि जंगल में कोई किसी का नहीं होता, सिवाय उसके जो अपनी ताकत और हिम्मत से अपनी राह बनाता है। अध्याय 2। संघर्ष का पहला सबक। शूरवीर अब एक युवा बाघ था। उसका शरीर मजबूत हो रहा था, लेकिन भोजन की तलाश में उसे हर दिन जंगल के खतरों का सामना करना पड़ता था। जंगल में पहले से ही कई बाघ अपने अपने क्षेत्रों के मालिक थे। शूरवीर को अक्सर बड़े बाघों से लड़ना पड़ता था और हर हार उसे और मजबूत बनाती थी। एक बार एक विशाल बाघ ने उसे बुरी तरह घायल कर दिया। उसकी पीठ पर गहरे निशान पड़ गए और वह कई दिनों तक भूखा रहा। लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने छोटे जानवरों, खरगोश, हिरण के बच्चों का शिकार करना सीखा। धीरे धीरे उसने अपनी ताकत वापस पाई। इसी दौरान उसे एक और खतरा दिखा, मानव। जंगल के किनारे पर लकड़हारे पेड़ काट रहे थे। उनकी मशीनों की आवाज से जंगल के जानवर डर के मारे भाग रहे थे। शूरवीर ने देखा कि जहां पहले घने पेड़ थे, वहां अब खाली मैदान बन गए थे। पानी के स्रोत सूख रहे थे और शिकार कम हो रहा था। उसे समझ आया कि यह सिर्फ उसकी जंग नहीं थी, यह पूरे जंगल की जंग थी। लेकिन वह अकेला क्या कर सकता था? उसने ठान लिया कि वह न सिर्फ अपने लिए बल्कि जंगल के लिए भी लड़ेगा। अध्याय 3। एक नई शुरुआत। शूरवीर ने अपने लिए एक छोटा सा क्षेत्र चुना, एक पहाड़ी के पास जहां एक छोटी नदी बहती थी। यह क्षेत्र पहले किसी बाघ का नहीं था, क्योंकि वहां शिकार कम था। लेकिन शूरवीर ने इसे अपना घर बनाया। उसने देखा कि नदी के किनारे कुछ पेड़ अभी भी बचे थे और वहां छोटे जानवर आते थे। उसने सोचा, अगर वह इस जगह को बचा सके तो शायद जंगल का एक हिस्सा फिर से हरा भरा हो सके। उसने मेहनत शुरू की। वह हर उस जानवर को डराता जो पेड़ों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता था। उसने अपने दहाड़ से लकड़हारों को भी कई बार भगाया। धीरे धीरे उसकी मौजूदगी से उस क्षेत्र में शांति लौटने लगी। छोटे जानवरों की संख्या बढ़ने लगी और पक्षी फिर से पेड़ों पर गाना शुरू करने लगे। शूरवीर को लगा कि वह कुछ हासिल कर रहा था, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। एक दिन एक भयंकर आंधी आई। नदी उफान पर आ गई और कई पेड़ बह गए। शूरवीर ने देखा कि बिना जड़ों के पेड़ कितने कमजोर होते हैं। उसे समझ आया कि जंगल को बचाने के लिए सिर्फ उसकी ताकत काफी नहीं, उसे दूसरों की मदद चाहिए। लेकिन जंगल में कौन उसकी बात मानेगा? बाघ तो अपने स्वभाव से अकेले रहते हैं। फिर भी उसने हार नहीं मानी। अध्याय 4। सहयोग की ताकत। शूरवीर ने जंगल के दूसरे जानवरों से संपर्क करना शुरू किया। उसने पहले एक बूढ़े भालू से बात की, जो जंगल का सबसे समझदार प्राणी माना जाता था। भालू ने कहा, शूरवीर, तुम्हारी मंशा अच्छी है, लेकिन जंगल के जानवर डरते हैं। उन्हें लगता है कि तुम सिर्फ अपने लिए लड़ रहे हो। शूरवीर ने पूछा, मैं उन्हें कैसे समझाऊं कि यह हम सबके लिए है? भालू ने जवाब दिया, अपने कर्मों से। उन्हें दिखाओ कि तुम जंगल के रक्षक हो, शिकारी नहीं। शूरवीर ने ऐसा ही किया। एक बार जब एक हिरण का बच्चा नदी में फंस गया तो उसने उसे बचाया। उसने एक बार जंगली सुअरों के झुंड को भगाया, जो खेतों को नष्ट कर रहे थे और गांव वालों को परेशान कर रहे थे। धीरे धीरे जंगल के जानवरों को उस पर भरोसा होने लगा। लोमड़ी, बंदर और यहां तक कि छोटे पक्षी भी उसके साथ आने लगे। शूरवीर ने उन्हें बताया कि अगर जंगल नहीं बचेगा
तो कोई नहीं बचेगा। उसने एक योजना बनाई, पेड़ों को बचाने के लिए, पानी को संरक्षित करने के लिए और मानवों को जंगल से दूर रखने के लिए। अध्याय 5, मानव से टकराव। शूरवीर की मेहनत रंग लाई। उसका क्षेत्र अब हरा भरा हो गया था। नदी फिर से साफ बहने लगी थी और जानवरों की संख्या बढ़ रही थी। लेकिन मानवों का खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था। एक दिन लकड़हारे फिर लौटे, इस बार बड़ी मशीनों के साथ। वे उस क्षेत्र को काटना चाहते थे जहां शूरवीर रहता था। शूरवीर ने अपनी पूरी ताकत लगाई। उसने रात में मशीनों के पास दहाड़कर उन्हें डराया। उसने अपने साथी जानवरों को इकट्ठा किया। बंदरों ने पत्थर फेंके, पक्षियों ने शोर मचाया और भालू ने अपनी ताकत दिखाई। लकड़हारे डर गए, लेकिन यह काफी नहीं था। अगले दिन और लोग आए, इस बार बंदूकों के साथ। शूरवीर समझ गया कि यह जंग अब सिर्फ डराने से नहीं जीती जा सकती। उसे कुछ बड़ा करना होगा। उसने जंगल के जानवरों को एकजुट किया और एक रणनीति बनाई। उन्होंने नदी के रास्ते को मोड़ दिया, जिससे लकड़हारों का शिविर पानी में बह गया। यह एक जोखिम भरा कदम था, लेकिन काम कर गया। मानवों को लगा कि यह प्राकृतिक आपदा थी और वे पीछे हट गए। अध्याय 6, जंगल का नया युग। शूरवीर की जीत पूरे जंगल में फैल गई। अब वह सिर्फ एक बाघ नहीं था, वह जंगल का रक्षक था। उसने अपने क्षेत्र को और विस्तार दिया। उसने देखा कि जंगल के दूसरे हिस्सों में भी पेड़ कट रहे थे, पानी सूख रहा था। उसने अपने साथी जानवरों के साथ मिलकर पूरे जंगल को बचाने की ठानी। यह आसान नहीं था। कई बार उसे भूखा रहना पड़ा, कई बार उसे चोटें आईं, लेकिन हर बार वह उठा और हर बार वह और मजबूत हुआ। धीरे धीरे जंगल फिर से जीवंत हो उठा। नदियां बहने लगी, पेड़ हरे हो गए और जानवरों की आवाजें फिर से गूंजने लगी। शूरवीर ने यह भी सुनिश्चित किया कि मानव और जंगल के बीच एक संतुलन बना रहे। उसने गांव वालों को डराया नहीं, बल्कि उनके खेतों को जंगली जानवरों से बचाया। बदले में गांव वालों ने जंगल को नुकसान पहुंचाना बंद कर दिया। अध्याय 7, शूरवीर की विरासत। शूरवीर अब बूढ़ा हो गया था। उसकी पीठ पर निशान थे, उसकी चाल धीमी थी, लेकिन उसकी आंखों में वही जिद थी। एक दिन वह पहाड़ी पर बैठा जंगल को निहार रहा था। उसने देखा कि जो जंगल कभी मर रहा था, वह अब जी रहा था। उसने देखा कि उसके बाद भी जंगल के जानवर उसकी राह पर चल रहे थे। उसे लगा कि उसका संघर्ष सफल हुआ। शूरवीर की कहानी जंगल में एक किंवदंती बन गई। लोग कहते हैं कि जब भी जंगल पर खतरा आता है, शूरवीर की आत्मा वहां मौजूद होती है, अपने दहाड़ से सबको एकजुट करने के लिए। उसने सिखाया कि सफलता सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि सबके लिए होती है। उसने सिखाया कि संघर्ष से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उसे गले लगाना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, उसने सिखाया कि एक अकेला बाघ भी जंगल को बचा सकता है, अगर उसके इरादे मजबूत हों। निष्कर्ष, यह कहानी हमें बताती है कि जीवन में संघर्ष अपरिहार्य है। चाहे वह शूरवीर का अकेलापन हो, मानवों से उसका टकराव हो या जंगल को बचाने की उसकी जिद, हर कदम पर उसे चुनौतियां मिली, लेकिन उसने हार नहीं मानी। यह कहानी हर उस इंसान के लिए है जो अपने जीवन में मुश्किलों का सामना कर रहा है। यह हमें याद दिलाती है कि हमारी ताकत हमारे अंदर है, और अगर हम दूसरों के लिए लड़ें तो हमारी जीत और भी बड़ी होती है। शूरवीर की तरह हमें भी अपने आसपास की दुनिया को बेहतर बनाने की जिम्मेदारी लेनी चाहिए, चाहे वह जंगल हो, समाज हो या हमारा अपना जीवन। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट में अपनी राय दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको ऐसे ही दिलचस्प और प्रेरणादायक वीडियो मिलते रहें।